इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पे जिस तरह से मामला सामने आया, उन्होंने कहा है चरमपंथी ताकतों को राजनीतिक जगह मिल रही है, राजनीतिक संरक्षण वहां मिल रहा है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा की घटना को बेहद चिंताजनक उन्होंने बताया और इसके बारे में हम गहरी भावना रखते हैं, ये भी कहा। क्या कहा सुनिए। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. और चलिए अब बात करते हैं झारखंड चुनावों को लेकर के। जिस तरीके से चुनावी रैलियां की जा रही हैं, योगी आदित्यनाथ जो जमकर इंडी गठबंधन पर बरसे और साथ ही साथ जैसे हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आई, उसको भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, लेकिन लोगों को भी अलर्ट रहने की, सतर्क रहने की सलाह दी उन लोगों से जो विभाजन की राजनीति करते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटेंगे। होता इसी बात का हरियाणा के बाद झारखंड चुनावों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के लोगों को जातियों में ना बंटने की अपील की है। विधानसभा चुनावों में प्रचार कर रहे योगी ने हाल में हुए तमाम घटनाओं की याद दिलाते हुए जनता को एकजुटता का संदेश दिया है। लोगों को ललकारते हुए योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता अपने फायदे के लिए सनातनी लोगों को जातियों में बांटकर वोट बैंक की सियासत करते हैं। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। बहनों और भाइयों, यह समय बंटने का नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक हैं। मंगलवार को योगी की झारखंड में 2 चुनावी रैलियां थी। योगी ने न केवल जाति के नाम पर चल रही झारखंड की सियासत पर चोट किया, बल्कि झारखंड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। योगी ने औरंगजेब का नाम लेकर इशारों में हेमंत सोरेन सरकार पर करप्शन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। क्या हो रहा है झारखंड में, मैं देख रहा था। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के, झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। झारखंड में योगी का काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। योगी मॉडल की याद दिलाने के लिए उनकी रैलियों में समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं।
आपको बता दें कि झारखंड समेत कई राज्यों में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल की मांग अक्सर सुनाई देती रही है। राज्य में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बीच योगी आदित्यनाथ की रैलियों की काफी मांग है। इसीलिए योगी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। योगी ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के हश्र की याद दिलाते हुए सरकार बनने पर झारखंड में भी उत्पात करने वालों पर ऐसी ही कड़ी कार्रवाई का दावा किया। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। ये पत्थरबाज पहले भी थे और 2017 के पहले ये यूपी में भी थे। इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। राज्य में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। योगी ने अपने तीखे भाषणों से इन मुद्दों पर फिर से धार दे दी है। योगी के आक्रामक प्रचार से राज्य का सियासी पारा और गर्म होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सीएम योगी की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली और इस बार जिस शख्स ने उन्हें धमकी दी है वो गोरखपुर का रहने वाला है। पूरी खबर क्या है रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की जान को खतरा है? क्या सीएम योगी को धमकी देने के पीछे उन्हें डराने की साजिश है? कौन लोग हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? और किसके इशारों पर मुख्यमंत्री योगी को बार बार धमकियां दी जा रही हैं? इन सवालों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब एक्शन में है, क्योंकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी गोरखपुर के एक शख्स ने दी है। इसलिए यूपी पुलिस और जांच एजेंसियां इस बार अलर्ट हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के रहने वाले एक शख्स ने फातिमा खान के पोस्ट को रीपोस्ट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल जिस फातिमा खान के पोस्ट को धमकी देने वाले शख्स ने रीपोस्ट किया, दरअसल वो वही फातिमा खान है जिसने बीते रविवार को एक्स पर एक पोस्ट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या की धमकी दी थी। क्योंकि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, लिहाजा यूपी से लेकर मुंबई तक जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस धमकी का कनेक्शन यूपी से लेकर मुंबई तक जुड़ा हो सकता है। इसलिए धमकी मिलने के तुरंत बाद गोरखपुर साइबर सेल ने छानबीन शुरू कर दी है। खबर मिल रही है कि आरोपी युवक पिपराइच का रहने वाला है और अभी मुंबई में रहकर सिलाई का काम करता है। यह पहली बार नहीं जब देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली हो। पिछले 4 साल की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को 5 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच एजेंसियां यूपी एटीएस और यूपी पुलिस अब यह पता लगाने की जुगत में है कि धमकी के पीछे कोई शरारती तत्व का हाथ तो नहीं। वजह कुछ भी हो, लेकिन एक्शन शुरू हो गया है और जिसने धमकी दी है वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।